कुशन्न भयशने अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरणे, ये सुख करने दुख हरणे। श्री मधुसूदन की आरती।
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनकं महिमानः। सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जय जय श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र
वीरभद्राय ध्येयं सदा परिभवामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गमरसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्
जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की। व्यासदेव भगवान की। शुकदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंदों में मति की रति को बढ़ाते हैं। भगवत कृपा को शीश पर धारण करके तत्पश्चात आज की विश्राम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोपाल
स्वसुख निवृत्त चेता तद्व्युदस्तान्य भावो त्यजित रुचिर लोका कृष्ण सारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजनगणम् व्यास सूनुं नतोऽस्मि। भगवत अहत की कृपा से आयोजित इस धारा प्रवाह भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा अखंड अनंत अद्वैत भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय माधुर्य निखिल रसात्मक सार सर्वस्व सच्चिदानंद घन भगवान श्याम के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए कथा रसपान कर अपने जीवन को धन्य व कृतार्थ बना रहे सपत्नीक हमारे परीक्षित महाराज, श्रद्धामयी माताएं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय पूज्य संत वैष्णव जन एवं संगीत के माध्यम से मधुरता की सृष्टि कर रहे समस्त कलाकार जन तथा दृश्य व अदृश्य रूप में भगवत कथा का रस पान कर रहे समस्त कथा रसिक विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनकी कृपा से यह लोक मंगलकारिणी कथा हमारे जीवन में आई है। कल आपने श्रवण किया कि कैसे हमारे प्रभु ने हरण करके रुक्मिणी मैया के साथ राक्षस विधि से विवाह किया। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राक्षस विधि के साथ लक्ष्मी जी का हरण किया। तो भैया लक्ष्मी तो साक्षात नारायण प्रभु की हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। पर जो कभी कभी अपने आप को लक्ष्मीपति मानने का प्रयास करते हैं तो फिर भगवान उनके पास से अपनी लक्ष्मी चुरा करके ले जाते हैं और उनको शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, रुदन करना पड़ता है। आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को माता मान सकते हो, लक्ष्मी को अपनी कन्या भी मान सकते हो, लक्ष्मी के पिता भी बन सकते हो। पर यदि ये कहो कि हम लक्ष्मीपति हो जाएं, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि लक्ष्मीपति तो एकमात्र नारायण प्रभु हैं और कोई नहीं है। अब चाहे चला लक्ष्मी हो चाहे अचला लक्ष्मी हो।
धरती के पति कौन? नारायण प्रभु। और लक्ष्मी माता के पति तो नारायण प्रभु है ही। तो हमारे जीवन में जो भौतिक संपत्ति है, चाहे वह भूमि की संपत्ति हो, चाहे वह धन इत्यादि की संपत्ति हो, सबके मालिक एकमात्र हमारे भगवान ठाकुर जी हैं। तो यदि आप भगवान की संपत्ति मानकर उनका उपयोग करोगे तब तो आपके लिए ठीक ठाक। लेकिन यदि आप लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानने लगेंगे, लक्ष्मी पति बनने का आप प्रयास करने लगेंगे, तो भगवान उन्हीं लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। अब शिशुपाल बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि अब हम घर जाएंगे नहीं, आत्महत्या कर लेंगे। अरे बैंड बाजे के साथ आए थे, दुल्हन लिए बिना जाएंगे तो भाभियां जीवन भर ताना मारेंगे। अब जरासंध ने देखा कि बेचारा बड़ा चिंतित है, तो समझाया कि अरे मित्र, उस कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया था और 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेके फिर मैंने उसे ऐसा भगाया कि समुद्र की शरण में जाकर बैठा हुआ है। शौर्य सप्तदशाहं वै संयुतानि पराजितः त्रयोविंशतिर् संयज्ञम् एकमहं परम। और तू कैसा वीर है कि केवल एक बार हार गया और आत्महत्या की बात सोचने लगा। अब शिशुपाल ने सोचा कि जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों मरे। थोड़ी सी साहस आई तो फिर दुल्हन के डोले में बैठकर खुद ही चला गया। और इधर जैसे ही रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को पता चला कि उस कृष्ण कन्हैया ने हमारी बहन का हरण किया है, तो इसने तुरंत प्रतिज्ञा करी कि उस कृष्ण को मारकर यदि मैं अपनी बहन को लेकर ना आया तो कुंडिनपुर में कभी भी मुंह नहीं दिखाऊंगा। आहत्वा समरे कृष्ण प्रत्योय च रुक्मणी कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यम् एतद् ब्रवीम्यहम्। और उधर जाकर के भगवान को पीछे से ललकारा, अरे भगौड़े कृष्ण भागता कहाँ है, पहले आके मुझसे 2-2 हाथ कर। भगवान ने रथ मोड़ लिया और लड़ना प्रारंभ किया। जब रुक्मी के सारे हथियार भगवान ने काट कर हटा दिए, निहत्था हो गया, तुरंत भगवान ने चमचमाती तलवार उठाई। अब जैसे ही हाथ में चमचमाती तलवार देखी, रुक्मिणी मैया तो बेचारी बड़ी घबरा गई कि हे भगवान, ये कैसी धर्म संकट आपने हमारे सामने खड़ा कर दिया है। अरे एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया, मैं किसके पक्ष में बोलूं। भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली, रथ से कूद पड़े। रुक्मिणी मैया घबरा गई, कहीं हमारे भाई का काम तमाम ना कर दे। सो भगवान के चरणों लगकर भगवान से क्षमा मांग देंगे। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुं नार्हसि कल्याण इमां त्वां दीनवत्सलः। रुक्मिणी मैया ने कहा कि भ्रातरं मे महाभुजः, ये हमारे भैया हैं, कम से कम मेरी विवाह के वेला में इनका वध तो ना करिए सरकार। भगवान ने कहा कि देखो रुक्मिणी, आपके भैया हैं तो हमारे भी कुछ लगते हैं, हमारे साले लगते हैं, तो बस इस साले का थोड़ा सा घमंड तोड़ेंगे,
बाकी कुछ नहीं करेंगे। भगवान तलवार लेके आए और रुक्मी के आधे सिर और आधे मूंछ को मोड़ दिया। अब जैसे ही यह कर्म करते भगवान को दाऊ जी ने देख लिया, सो दाऊ जी दूर से ही डांट लगाने लगे। असाध्वितम त्वया कृष्ण कृतमत्स जुगुप्सितम वपनम श्मश्रु केसानाम वैरूप्य सुहृदो वदः। बलराम जी कहते हैं कि अरे कृष्ण, ये नाईगिरी को काम कब से सीख लियो, विवाह होवे की देर ना भई और साले को सिर मोड़ना प्रारंभ कर दियो। अरे इस प्रकार की रिश्तेदारी तुम करोगे तो कौन तुमसे रिश्तेदारी निभाएगा, कौन तुम्हारा रिश्तेदार बनने को तैयार होगा। अब जब द्वारिकाधीश सरकार ने देखा कि दाऊ जी कुछ ज्यादा ही लाल पीला है रहे हैं, तो नैक मुस्कुराए के बोले, महाराज कबो और डांट लीजो, कम से कम नई नई शादी भई है, बहू रानी के सामने तो न डांटो। तब दाऊ जी थोड़ा सा शांत हुए और इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। कालांतर में इनके यहाँ साक्षात कामदेव ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जब काम को भस्म किया था भगवान भोलेनाथ ने, तो रति अपने पति के लिए भगवान के सामने बड़ी रोई, भगवान से प्रार्थना किया। तो इस पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि तेरा पति तो अब जल चुका है, जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जब यदुवंश में भगवान द्वारिकाधीश का अवतार होगा तो स्वयं उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति कामदेव जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, भगवान की जय हो। तो वही कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज ये काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब तो नरक के दरवाजे कहे गए हैं। तो सही बात है, नरक के दरवाजे कहे गए हैं, लेकिन यदि यही भगवान से जुड़ जाए, धर्म से धर्म की तरफ मुड़ जाएं, तो यही हमारा उद्धार भी करने वाले हो सकते हैं, यही हमें परम पद प्राप्त कराने वाले भी हो सकते हैं। तो हम जो भी भाव रखते हैं, यदि हमारा समस्त भाव केवल हमारे ठाकुर जी महाराज के प्रति हो, तो वह भाव हमारा उद्धार कर सकता है। कैसे? उदाहरण के लिए गोपियां, कंस, शिशुपाल। गोप्यः कामद्भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयः नृपा संबन्धात् वृष्णयः स्नेहा
यूयम भक्त्या वयम विभो। देखिए, गोपियों ने भगवान को याद किया काम भाव से, सांसारिक दृष्टि से किसी परपति का चिंतन करना यह काम भाव कहा जाता है। तो गोपियों ने अपने पति को छोड़कर कृष्ण भगवान का चिंतन किया। तो भाव तो काम का था, लेकिन किसके प्रति था? भगवान के प्रति। तो यही भाव उनका उद्धार करने वाला हो गया, नहीं तो ये नरक के अधिकारी हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण, भयात कंसो। जैसे ही कंस को पता चला कि मेरा काल वह काला काला मुरली वाला होगा, अब तो उसे हर काली चीजों में कृष्ण कन्हैया ही नजर आते। भोजन करता तो उस भोजन में दाल के जीरे में कृष्ण कन्हैया नजर आता था। सामने वाले की आंखों में वह कृष्ण कन्हैया नजर आता था। जल पिए तो परछाई में भी उसे वही कृष्ण कन्हैया नजर आता था। तो भैया, उसने 24 घंटे भगवान का ही ध्यान किया, भले ही डर से याद किया, लेकिन उसी भाव को स्वीकार करके भगवान ने उसका भी बेड़ा पार लगा दिया। तीसरा उदाहरण, शिशुपाल। जब से शिशुपाल की शादी भगवान ने रुकवा दी, तब से वह भगवान का इतना पक्का दुश्मन बन गया कि जब तक भगवान को गाली ना सुना दे, तब तक उसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। गाली तो दे रहा है भगवान को, द्वेष से भगवान को याद कर रहा है, तो भगवान ने उसी भाव को स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। तो दुनिया में हर चीज का अपना अपना महत्व है, पर कमी हमारी है कि हम उसका उपयोग करना ठीक ढंग से जानते नहीं हैं। काम का भी महत्व है, क्रोध का भी महत्व है। अरे जैसे मान लीजिए, क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, सारा जप तप नष्ट हो जाता है। और जब आपके ही सामने, आपके ही सनातन धर्म पर कुठाराघात होने लगे, तब आपके ही सामने स्त्रियों पर अत्याचार होने लगे, गौओं पर अत्याचार होने लगे, ब्राह्मणों पर अत्याचार होने लगे, वैष्णवों पर अत्याचार होने लगे, संतों पर अत्याचार होने लगे, तब क्या आप वैसे ही शांत रह करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो आपका कर्तव्य है कि उस समय उसी क्रोध का आप उपयोग करिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा करिए, गौओं की रक्षा करिए, ब्राह्मणों की रक्षा करिए, संतों की रक्षा करिए, दीनहीनों की रक्षा करिए। तो हर चीज का उपयोग है, पर हम उसका सही जगह उपयोग करना जानते नहीं हैं। जैसे किसी ने भोजन बनाया तो गलती से दाल में नमक नहीं डाला और सामने परोसा गया, परिवार वालों ने चखा तो सीधे टोक दिया कि दाल में नमक ही नहीं है, सारा स्वाद बेकार है। तो आपने कहा कि कल ज्यादा ध्यान देंगे, और कल इतना ज्यादा ध्यान दिया आपने कि दाल में 2 बार नमक डाल दिया, और लोगों ने कहा फिर टोका आपको कि आज तो पूरा स्वाद ही एकदम कड़वा कर दिया, सब बेकार। तो आपने कहा कि तीसरे दिन और ज्यादा ध्यान देंगे, तो तीसरे दिन इतना विशेष ध्यान दिया कि धोखा हो गया, नमक को दाल की जगह खीर में डाल दिया। और जब फिर परिवार वालों ने टोका तो आपने नमक का डिब्बा लिया, उठाकर फेंक दिया कि नमक बहुत खराब चीज है, आज के बाद से इसका उपयोग करेंगे ही नहीं। तो नमक खराब नहीं है, हम उसका उपयोग करना जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हर चीज का अपना अपना महत्व है, हर चीज का अपना अपना उपयोग होता है। तो आज वही कामदेव भगवान की विभूति बनके उत्पन्न हुए हैं, तो पूज्य बन गए हैं। शंबरासुर नाम के दैत्य ने इनका हरण किया, समुद्र में फेंक दिया, किसी मछली ने निगल लिया,
किसी मछुआरे ने मछली को पकड़ा और ले जाकर के शंबरासुर के राज्य में भेंट दे दिया। तो जब पेट फाड़ा गया तो सीधे प्रद्युम्न जी प्रकट हो गए, तो वहीं उनका पालन पोषण होने लगा और नारद जी ने रति को भी भेज दिया छद्म भाव से। और नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवना, वह प्रद्युम्न थोड़े ही समय में बड़े हो गए और रति के भाव में भी परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न ने कहा कि देवी, आप तो हमारी सेवा माँ के जैसे करती हो, पर भाव से तो लगता है जैसे आप कोई कामिनी हो। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तो आप कौन है, अपना पूरा परिचय दीजिए। तो इस पर रति ने सारा परिचय दिया कि महाराज, आप साक्षात कामदेव हैं, भगवान के पुत्र बन के पैदा हुए हैं और मैं जन्म जन्म की आपकी पत्नी रति हूँ। भगवान नारायण सुतः शंभरेणारतो गृहान् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। अब तो जैसे ही पूरा परिचय मिला, तुरंत प्रद्युम्न शंबरासुर को ललकारे कि मैं कृष्ण का लाल, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उनका उद्धार किए प्रद्युम्न जी सपत्नी के घर आए। महल में बड़ा आनंद उत्सव मना कि बेटा पैदा हुआ तो गायब हो गया, मिला तो सीधे बहू रानी के साथ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज हमने तो प्रभु के विवाहों के बारे में अनेकानेक चर्चाएं सुन रखी हैं, तो आप सब सविस्तार बताइए। तो प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ हुआ। अब अन्य विवाहों की चर्चा आप सबके सामने करते हैं। आप सब गिनते रहिए कि भगवान का कितना विवाह हुआ। द्वारिकापुरी में ही एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था, जो सूर्य जी का परम भक्त था। सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्या सुखे वसन सूर्यास्याराधने युक्ता भक्तश्च परमं सखा। उसके पास एक स्यमंतक मणि थी, जो नित्य 8 बार सोना अर्थात 2 क्विंटल सोना पैदा करती थी। एक दिन सबने कहा कि यह मणि तुम द्वारिकाधीश को दे दो, पर उसने मना कर दिया। और कालांतर में वही मणि उसका छोटा भाई प्रसेन गले में बांध करके शिकार करने गया तो लौटा ही नहीं। तो सत्राजित को लगा कि हो न हो इस कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध कराया है। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित कंठे बद्ध्वा मणिम तस्य सैंधवम हयमारुह्य। पत्नी से चर्चा कर दी कि हो न हो इस कृष्ण कन्हैया ने ही मणि के लालच में भाई का वध करवाया है। लेकिन बात पक्की नहीं है, अभी किसी को बताना मत। और हमारे परम आदरणीय माताओं की एक बड़ी खास आदत है, कोई बात सुन ले और जान ले कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, तो जब तक वही बात 2-4 लोगों से शेयर ना कर दें, तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता। सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं को लगी रहती है।
पता चले गली में बैंड बाजा जा रहा है तो सबसे पहले दौड़ के यही आएंगे कि बारात कहाँ से आई है, दूल्हा कौन है, क्या करता है, कितना कमाता है। जब तक पूरी जन्म पत्री ना निकाल ले तब तक ठीक ढंग से बैठने वाली नहीं। और पुरुषों को तो कोई फर्क नहीं, बैंड बाजा आए जाए। तो इसने अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी, लेकिन समझा भी दिया कि बहन बताना मत किसी को। और उसने अपने पड़ोसी से चर्चा कर दी और सबको समझाते जा रहे हैं कि किसी को बताना मत। अब बताते बताते हमारे द्वारिकाधीश भगवान के कान तक यह उड़ती हुई खबर पहुंची और भगवान ने कहा कि लगता है हमने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। सो इतना भारी कलंक लग गया तो अपने 2-4 मंत्रियों के साथ कलंक धोने के लिए भगवान जंगल पहुंचे। सिंह के पैरों का पीछा करते करते, पैरों के चिन्ह का, भगवान एक गुफा में पहुंच गए जहां पर एक सुंदर सी कन्या को मणि के साथ खेलते देखा। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हर्तुम ऐच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोश भीतवत्। अब भगवान ने मणि छीननी चाहिए तो वह कन्या चिल्ला बैठी। सो उनके पिता जामवान जी दौड़कर आए और भगवान को बिना पहचाने एक मुक्का छाती में जोरदार जड़ दिया। और भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक लगातार मुक्केबाजी हुई और 28वें दिन जैसे ही प्रभु उसकी छाती पर विराजमान हो गए तो वह भी पहचान गया कि सरकार मैं जान गया आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो। ज्ञातस्व रघुवर यस्य यत्रोषा सरितापति शोभं जगाम लंकाच रावण सानुगो हता। भगवान ने उनसे कहा कि हमें मणि चाहिए। तो जामवान जी ने कहा कि प्रभु मणि तो कन्या की संपत्ति हो गई है और पिता बेटी का धन नहीं ले सकता। अब तो एक उपाय है कि आप इनसे विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले जाइए। अब तो जंगल में मंगल हो गया। जामवंती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हो गया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 2। आप सब लगता है सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। कितने विवाह हो गए भगवान के? 2। तो जब मणि लाके भगवान ने सत्राजित को पकड़ाया, अब बेचारा सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा कि सरकार चारों तरफ हमारी बड़ी निंदा हो रही है, यदि आप हमारी कन्या से विवाह कर लेंगे और हम आपके ससुर जी बन जाएंगे तो हो सकता है कि आपके ससुर जी होने के नाते लोग हमारा कम अपमान करेंगे। तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा जी के साथ। एक दिन अर्जुन के साथ रथ में बैठकर भगवान दिल्ली घूमने गए यमुना जी के तट पर। तो वहां पर एक सांवली सी कन्या को तप करते भगवान ने देखा। अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन पता लगाओ ये कौन है। अर्जुन ने उनसे पूछा तो उसने बताया कि मैं सूर्य की कन्या साक्षात कालिंदी हूँ और विष्णु भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पति क्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम स्थिता। अब अर्जुन मुस्कुराते हुए आए, सरकार ये भी आपको ही चाहती है। भगवान ने कहा परिचय कराओ।
परिचय कराते कराते अर्जुन ने पाणी ग्रहण करा दिया और ये हो गए भगवान के 4 विवाह। कितने? 4 विवाह। तो अवंती उज्जैन के महाराज थे बिंदु और अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। भाइयों ने कह रखा था कि दुर्योधन को माला पहनाना, पर जब स्वयंवर में हमारे बांके बिहारी सरकार उपस्थित हुए तो इतना मोहित हो गई कि वरमाला ले जाके सीधे कन्हैया जी के गले में डाल दें। और ये हो गए भगवान के 5 विवाह। कौशल के महाराज थे नग्नजित और जिनकी कन्या का नाम था सत्या देवी। तो इनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्सी में एक साथ नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। तो भगवान ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया और ये हो गए भगवान के 6 विवाह। तो भगवान की एक बुआ जी थी श्रुतकीर्ति और इनकी बेटी का नाम था भद्रा जी। तो श्रुतकीर्ति जी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी और संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बिटिया का विवाह भगवान के साथ कर दिया और ये हो गए भगवान के 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का एक और विवाह हो गया और ये हो गए भगवान के पूरे 8 विवाह। और 16,100 विवाह भगवान के एक मुहूर्त में एक ही साथ हुए थे। नरकासुर नाम के राजा ने जब 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में जकड़ रखा था तो भगवान उनकी रक्षा करने प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए और कन्याओं को मुक्त तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार अब हमारे पास मरने के अलावा कोई और साधन नहीं है, क्योंकि जेल में रहने के कारण कोई हमसे विवाह करेगा नहीं, माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं। अब तो एक ही उपाय है कि आत्महत्या कर लें। पर भगवान ने कहा कि जिनका संसार में कोई नहीं उनका ये द्वारिकाधीश है, यदि आप सब चाहो तो हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो सभी राजकुमारियां सरकार के चरणों में निवेदित हो गई और ये हो गए भगवान के कितने विवाह? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट। और कालांतर में भगवान की हर रानियों से 10-10 बेटा और एक कन्या हुई। अब घर में जाके हिसाब लगाइएगा कि कितनी संतानें हो गई भगवान की। बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ का वंश हो गया भगवान का। और ऐसे विशाल परिकर में बड़े आनंद के साथ भगवान रहते हैं। और यहाँ तो एक ही देवी जी आ जाए तो पतिदेव एकदम परेशान हो जाते हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड सिर पे नाच रहा हो। पर हमारे भगवान 16,108 रानियों के साथ सानंद सदा मुस्कुराते हुए सदा हंसते हुए रहते हैं। पुराने जमाने में जब घर बनवाते थे तो साथ में एक और कमरा बनवाते थे जिसमें लिखा होता था कोप भवन। और यदि कोई उसमें प्रवेश कर जाता था तो घर के मालिक पहले ही समझ जाते थे कि जब से मांग भरी है तब से मांग ही भरते जा रहे हैं, लगता है कुछ मांग घटी है तो उसे पूरी करना है। तो समझ जाते थे कि नाराज हो गई हैं तो मनाते थे। तो ऐसे ही भगवान ने भी कोप भवन बना रखा है और आए दिन हर रानियां कोप भवन में जाती रहती हैं। पर एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारी रुक्मिणी जी कोप भवन में कभी नहीं गई। हमने कभी नहीं देखा कि इन्होंने जीवन में गुस्सा भी किया हो। चलो आज रुक्मिणी जी को गुस्सा दिलवा के देखते हैं, क्रोध आने पर इनका चेहरा कैसे बन जाता है आज देखेंगे। तो हमारे सरकार लीलाधारी तो है ही,
तो नाटक करके भगवान पहुंच गए रुक्मणी जी के कक्ष में और एकदम गुमसुम चुपचाप से होके बैठ गए। अब जब रुक्मणी जी ने भगवान की ये हालत देखी तो उनको लगा न जाने कौन सी बात हो गई कि आज सरकार इतने चुपचाप से बैठे हैं। तो बेचारी आई, हवा झलने लगी, महाराज क्या बात है, इतने चुपचाप क्यों विराजमान हो? तो भगवान ने चौंक करके कहा कि रुक्मणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? और आज ये प्रश्न कर रहे हैं जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तब। और आजकल के पतिदेव प्रश्न करते तो देवी जी बेलने और चिमटे से ऐसा स्वागत करती कि तब ये बात नहीं समझ में आई जब विवाह हो रहा था, आज ही क्यों समझ में आई? पर धन्य है रुक्मणी मैया, एक भी बार शिकायत नहीं। बेचारी डर गई कि न जाने कौन सी गलती हो गई जो सरकार आज इतना रुष्ट हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एक तो आप इतने बड़े राज की राजकुमारी हो और दूसरे हम कभी राजा बनने वाले नहीं। आपने हमसे विवाह क्यों किया? आपका और हमारा जोड़ा तो एकदम से ठीक नहीं बैठता है, कहाँ आप और कहाँ हम। राजव्यः विव्यतः शुभ्रो समुद्र शरणं गता बलवद्भिकृता द्वेषा प्रायस्त्यक्त्या नृपासनम्। भगवान कहते हैं कि राजपुत्री इप्सिता भूपर लोकपाल विभूति भी। भगवान कहते हैं कि आप तो हमसे विवाह करती नहीं, आप कहेंगे कि इसलिए आपसे विवाह कर लिया कि आप बड़े वीर हो। तो भैया हम कहाँ से वीर हैं? जरा से शत्रु भारी पड़ जाते हैं तो तुरंत घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, समुद्र की शरण लेकर विराजमान हैं। अच्छा आप कहोगे कि विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े गुणवान हो, तो यहाँ पर भी धोखा। क्योंकि सुंदर तो हम हैं नहीं, बल्कि काले राम ऊपर से और हैं। जब से हमने नाग को नाथा तब से और काले बन गए हैं। लोग हमको सांवरा कहते हैं। और गुण की बात रही तो गुण तो कोई और है नहीं, बल्कि बचपन से चोरी करना हमने सीख लिया है। और यदि आप ये कहो कि आपका खानदान बड़ा ऊंचा है इसलिए आपसे हमने विवाह कर लिया, तो भैया इसमें भी घोर संकट है। कोई हमें यशोदा नंदन कहते हैं, कोई हमें देवकी नंदन कहते हैं। तो जब हमारे माता पिता ही तय नहीं कि कौन है, तो हमारे खानदान का कैसे पता चले? और आप कहोगे कि पूरी दुनिया आपके गुण गाती है इसलिए हमने विवाह कर लिया। तो हमारे गुण कौन गाते हैं? जिनके पास रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को दाने नहीं, वही निर्धन हमारा भजन करते हैं। अंतिम में जब भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी हमें तो लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे उस शिशुपाल में कौन सी कमी थी जो आप उसे छोड़कर हमारे पास पागलों की तरह दौड़ी चली आई है? मैं तो कहता हूं कि आप यदि थोड़ा सा मन बना ले तो अभी भी मैं जाकर शिशुपाल से बात कर लूं, शाम को बारात आ जाएगी। और जैसे ही ये बात कही, अब तो रुक्मणी मैया इतनी घबरा गई कि बेचारी बेहोश होकर गिरने लगी। सरकार ने समझ लिया कि घबरा गई हैं, तो प्रभु चार भुजाधारी होकर प्रकट हो गए। दो हाथ से गिरती हुई रुक्मणी जी को थाम लिया, एक हाथ से पंखा जलने लगे, एक हाथ से जल छिड़कने लगे। और जब होश आए तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे कि रुक्मणी तुम थोड़े से परिहास में इतना ज्यादा घबरा गई कि बेहोश हो गई।
अरे इस गृहस्थी जीवन में झंझटों के अलावा, संकटों के अलावा कुछ नहीं धरा है। पर जब व्यक्ति पूरे दिन के परेशानियों से परेशान होकर शाम को घर आता है और अपनी प्रिया से दो चार मन की बातें कर लेता है तो उसके सारे दिन की थकान मिट जाती है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यन्नर में नियते यामो प्रियया भीरुभामिनी। और आप मजाक की ही बातों में इतना ज्यादा घबरा गए तो हास परिहास करना जीवन में अति आवश्यक होता है। पर रुक्मिणी मैया सावधान होकर भगवान को ऐसा ऐसा जवाब दी कि भगवान की बोलती बंद हो गई। भगवान भी नहीं समझ पाए कि रुक्मिणी जी कितनी श्रेष्ठ बुद्धि वाली हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि सरकार, आपने ये कहा कि हमारा आपका जोड़ा ठीक नहीं बैठता, तो यह बात तो आपकी एकदम सत्य है। अरे कहा आप पुराण पुरुषोत्तम और कहा मैं प्रकृति में आबद्ध माया से घिरी हुई एक साधारण सी स्त्री। हमारा और आपका जोड़ा तो ठीक ऐसे है जैसे धरती और आकाश का संबंध हो। आपने ये बात कही कि मुझ में कोई गुण नहीं, तो यह भी आपकी बात अत्यंत सत्य है, क्योंकि पूरी दुनिया सत्व रज तम गुण से व्याप्त है, पर आप त्रिगुणातीत कहे जाते हैं, निर्गुण कहे जाते हैं। तो यह बात भी तो आपने सत्य बताई है। तीसरी बात कही हमारे खानदान का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु जब श्रुतियां आपका वर्णन करने चलती हैं तो केवल नेति नेति कहती है कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, और अंत में जब जानना असंभव हो जाता है तो हाथ जोड़कर कह देती हैं इदमित्थम। तो बताइए, जब आपको ही समझना इतना दुर्लभ है तो आपके माता पिता के बारे में जान ही कौन पाएगा। खानदान की तो बात ही दूर रही, यह बात भी आपकी एकदम सत्य है। और आपने जो ये बात कही कि जब दुश्मन भारी पड़ जाएं तो फिर हम घर छोड़ करके समुद्र की शरण ले लेते हैं, तो यह बात भी आपकी अत्यंत सत्य है। क्योंकि पहले ठाकुर जी भक्त के हृदय में निवास करते हैं, और जहां हृदय में राम है और जब उस हृदय में काम का प्रवेश हो जाता है तो तुरंत भगवान वह हृदय छोड़कर भागते हैं और कहा जाते हैं रमन्ते योगिनो नन्ते। अपने उन भक्तों के हृदय में जाके निवास करते हैं जिनके हृदय में भक्ति का सागर लहरा रहा है। तो यह बात भी तो आपने सत्य बताई है। तो यदि भगवान को बुलाना है तो पहले हृदय को खाली करना पड़ेगा। हमारा यह मन गोकुल है। गोकुल का अर्थ होता है जो इंद्रियों का मालिक हो। तो हमारी इंद्रियों का मालिक हमारा मन होता है, और जब तक इस मन में काम रहेगा तब तक राम कभी नहीं आएंगे। पर जब आप इस गोकुल भवन को सोना बना देंगे, खाली कर देंगे और बड़े भाव से सरकार का आह्वान करेंगे कि हमारा यह गोकुल भवन सोना है, तो प्रभु बड़े प्रेम से उस हृदय भवन में पधारेंगे। तो आइए हम और आप भी अपने इस गोकुल को सोना करके भगवान गोकुलनाथ को बुलाते हैं, बड़े भाव से ताली बजाते हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया।
बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो रुक्मिणी मैया ने भगवान के सारे प्रश्नों के उत्तर ही बदल दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि केवल भिखमंगे हमारा भजन करते हैं, तो प्रभु मेरे दृष्टि में वही भिखमंगे सबसे बड़े धनी हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। तो यह तो आपके नाम के धनी हैं, रसिक हैं, फकीरी खजाने को लूटते रहते हैं, तो फिर इन्हें किस बात की चिंता है। अरे मीराबाई इतने बड़े राजमहल की रानी थी, पर जब आपसे प्रेम लगा, आपकी दीवानी हुई, तो सारा संपत्ति सारे धन एक क्षण में तिनके की तरह छोड़ दिया। तो जो आपके भक्त हैं वह आपके स्मरण में ही इतने सुखी रहते हैं, इतने रसिक रहते हैं कि सारी दुनिया को तिनके की समान तुच्छ जानकर छोड़ देते हैं। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। वो जिनसे मिली है बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहां से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। तो प्रभु आपकी हर बातें सही हैं। कालांतर में भगवान के पुत्रों के विवाह हुए, पोतों के विवाह हुए। प्रद्युम्न जी की संतान हुई महाराज अनिरुद्ध, जिनका 2 विवाह हुआ और दोनों में ही भयंकर संग्राम हुआ। और एक दिन पूरे परिकर के साथ भगवान बगीचे में घूमने गए, तो प्रभु एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे और बच्चों से कहा कि आप सब जाइए, खेलते रहिए। और बच्चों ने खेलते खेलते एक गेंद लिया और उसको एक कुएं में फेंक दिया। और जब उस कुएं में झांकने लगे तो इतना बड़ा गिरगिट नजर आया। प्रभु को सूचना दी और भगवान ने जैसे ही गिरगिट को अपने चरण से स्पर्श किया तो वह दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। अब भगवान ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो साक्षात जगत पिता इससे पूछ रहे हैं, पर इसके परिचय देने का ढंग देखिए, जरा घमंड तो देखिए। कहता है महाराज दानियों में चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा नाम आता है। मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मान महाराज नृग हूँ। नृगो नाम महेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनयः विभो। दानेष्वाख्यायमाने सो, यदि ते कर्णम अस्पृशन। और साक्षात भगवान इससे जब पूछ रहे हैं तो इसके बताने का परिचय देखिए। जब भगवान ने कहा कि इतने बड़े दानी इतने बड़े मानी, तो भैया गिरगिट कैसे भय? तो इसने कहा कि महाराज हमने जितनी गायों का दान दिया है उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि बेकार दान देते होंगे, जो किसी के मतलब का नहीं, जो किसी के काम का नहीं। और प्रायः लोग ऐसा ही दान देते हैं। जब जान लेंगे कि दान देने की बारी है तो बाजार में जो सबसे थर्ड क्वालिटी का सामान मिलेगा वही खरीद के लाएंगे दान देने के लिए। पर आप जानते हैं कि जैसा दान देंगे वैसा ही उसका फल भी मिलेगा। पर इसने कहा नहीं नहीं महाराज, हमने तो ऐसी ऐसी गौओं का दान दिया है जो हाल की ही ब्याई हुई है, ताजा ताजा गौएं, और सोने से सींग मड़ करके और चांदी से खुर मड़ करके हमने दान दिया है।
पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगे न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददावहम। भगवान ने कहा कि तब गिरगिट कैसे भय? उसने कहा कि महाराज गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि हमने एक बार ब्राह्मण को गायों का दान दिया और गलती से उस ब्राह्मण की गायों में से एक गाय हमारे झुंड में मिल गई। मैं जान नहीं पाया और वही गाय पकड़ के मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जब दोनों गाय लेकर पहुंचे रास्ते में तो पहले वाले ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान ली और दोनों वही लड़ने झगड़ने लगे अपनी गाय के लिए। हमारे पास लेकर आए और मैं कुछ न्याय नहीं कर पाया तो फिर दोनों ही वही गाय छोड़ करके हमारे पास चले गए। तो जब मेरा प्राणांत हुआ, धर्मराज ने कहा कि आपका थोड़ा सा पाप है और बहुत ज्यादा पुण्य है, तो पहले आप क्या भुगतना चाहोगे? तो हमने कहा कि पहले पाप भोग लेते हैं। तो पाप का परिणाम हुआ कि मुझे गिरगिट बन के पैदा हुआ, पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी दान का परिणाम हुआ कि साक्षात मुझे आपके दर्शन हो गए। जो परब्रह्म बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद जन्म जन्मांतरों में मिलते हैं, वही भगवान दान के फल से मुझे आज साक्षात दर्शन दिए हैं। तो इस प्रकार श्राप से मुक्त होकर वह दिव्य धाम गया। और इधर भगवान वह कथा अपने बच्चों को समझाए कि देखो बच्चों, महाराज इंद्र ने तो गलती से ब्राह्मण का धन हरण किया तो ये परिणाम निकला, और कहीं जानबूझ के कोई ब्राह्मण के धन को हरण करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले वह मुझ नारायण का दोषी माना जाता है। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवे। भगवान कहते हैं कि यदि कोई विष पान कर ले, हलाहल विष पी ले, तो मैं समर्थ हूँ कि उसकी रक्षा कर सकता हूँ। यदि कोई अग्नि में जल जाए तो मैं उसे बचा लूंगा, पहाड़ से गिर जाए तो मैं बचा लूंगा, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण की संपदा को हरण करता है तो सबसे पहले मैं ही उसका काम तमाम करता हूँ। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ब्राह्मण के श्राप से हमारे खानदान नष्ट हो जाएंगे। तो भय बिन होय न प्रीत, बिना भय दिखाए प्रेम नहीं होता। तो प्रभु बारंबार भय दिखाकर ही ब्राह्मणों का भक्त बनाना चाहते हैं, पर इनके बच्चे बड़े उच्छृंखल हैं। और एक दिन की बात सुनिए कि जब बलराम जी गर्मियों की छुट्टियां मनाने वृंदावन धाम में गए तो द्वारिकापुरी अकेली हो गई, केवल प्रभु अकेले उसमें रहते हैं। तो बड़े बड़े दुश्मनों की नजर द्वारिकापुरी पर पड़ने लगी। और ऐसे ही एक पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने आप को भगवान मानने पर तुला हुआ था। उसका एक मित्र काशीराज उसे और भड़का रहा था कि देख तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ। और दुनिया तो पागल है ही, दुनिया को पागल बना करके जो चढ़ावा आएगा आधा तू लेना आधा मैं ले लूंगा। तो अब तो वह मूर्ख और शंख फूकने पर ही बचते हैं। मूर्ख था ही, उसकी बातों में आ गया। सोचने नकली भगवान का स्वरूप बना लिया, अपना भगवान बन गया। अब पूरी दुनिया पागल तो थी ही, पौंड्रक देवा की आरती करने लगी, जय जयकार होने लगी चारों जगह उसकी। बोल पौंड्रक भगवान की। लगभग सबने हाथ उठाया, जय जयकार सबने लगाई है। पर इतनी देर से आप सुन रहे हैं कि ये भगवान असली नहीं नकली है। तो यही हम सबकी गलती है कि हम किसी भी चीज को ध्यान से सुनते नहीं। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया।
तो यदि ऐसी ही कथा आप सब सुनेंगे तो कभी भी आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। आपने सुना था गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव वालों को कथा सुनाई थी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया था, क्योंकि कथा उसने सुनी थी, बाकी तो सबने केवल मनोरंजन किया था। तो यदि मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनेंगे तो कथा कभी भी आपका उद्धार नहीं कर पाएगी। तो कथा ऐसी सुनिए कि कान से जाते ही हृदय में उतर जाए, हर बात का ध्यान आपको रहे, तभी कथा कल्याणकारी हो सकती है। कथा में 5 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, कथा का स्थान उत्तम होना चाहिए। दूसरी बात, कथा का गान होना चाहिए। तीसरी बात, कथा का ज्ञान होना चाहिए। चौथी बात, कथा का ध्यान होना चाहिए। और 5वीं बात, कथा में आपके कान भी होने चाहिए, तभी कथा का पूरा लाभ मिलता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो जब काशीराज ने कहा कि महाराज आजकल पूरी दुनिया ना द्वारिकाधीश को भगवान मान रही है, तो यदि इस द्वारिकाधीश की भी मुहर लग जाए तो आप ही भगवान सिद्ध हो जाओगे। तो एक पत्र लिख करके तुम द्वारिकाधीश के पास भेज दो। और पत्र गया सुधर्मा सभा में, और जैसे ही सैनिकों ने पढ़ करके सुनाया तो भगवान को बड़ी हंसी आई। उस पत्र में क्या लिखा था? वासुदेववती एक चापर भूतानामनुकंपार्थम् त्वं तु मिथ्याभिदं त्यजः। उस पत्र में लिखा था कि असली भगवान आज पैदा भय हैं, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और सीधे यहाँ से खिसक लो। भगवान ने उन सैनिकों से कहा कि अपने भगवान को जाकर यह बता दो कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं उन भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे। और जब ये खबर पौंड्रक को पता चली तो उसने कहा कि क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि एक धमकी भरा पत्र भेज दे और वो भाग जाएगा, अब तो वो हमारा दर्शन करने आ रहा है। काशीराज ने कहा महाराज भगवान बने हो तो थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना पड़ेगा, ऐसे सस्ते में कोई थोड़ी भगवान बन जाता है। अब जब दूसरे दिन भगवान आए तो उसने कहा कि कुछ चमत्कार अपना दिखाओ इसे, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तो इसने चमत्कार दिखाया, बटन दबाया सो गरुड़ उड़ा के आकाश में ले गया, हाथ में चक्र सुदर्शन नाचने लगा। भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए, एकदम मेरा दूसरा रूप बनाकर तैयार कर दिया, असली रूप इसे हम प्रदान करेंगे। तो भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करी और काशी राज के साथ पूरी काशीपुरी को विध्वंस कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब एक दिन सुधर्मा सभा में स्वयं नारद जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु पांडव राज सूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो उसमें आपका निमंत्रण उन्होंने भेजा है। और तब तक उद्धव जी ने बताया कि महाराज जरासंध नाम के राजा के कैद में 20,800 राजा कैद हैं। तो भगवान सीधे इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन भीम को साथ लिए ब्राह्मण का वेश बनाए जरासंध की नगरी में पहुंच गए। और इधर जरासंध तो ब्राह्मणों का भक्त था, तो ब्राह्मण वेश में जब याचना करने लगे तो जरासंध ने सोचा कि आज ये मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं इनको दे दूंगा। तो उसने पूछा कि क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि हम सब युद्ध चाहते हैं।
युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राज्ञन्ना नान कांक्षणः। अब जब युद्ध का दान मांगा तो पहचान गया। उसने कहा कि अवश्य आप सब क्षत्रिय हैं, मेरे भय से ब्राह्मण बन के आए हैं, तो आपकी जो भी मन की कामना हो सो सीधे मुझे बताएं और अपना पूर्ण परिचय दें। भगवान ने बताया कि मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण कन्हैया हूँ, ये महाराज अर्जुन और ये भीम जी। तो हंसता हुआ बोला कि तुमसे तो मैं कभी लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम नंबर 1 के भगोड़ा हो, और रही बात ये अर्जुन की, तो ये 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, और भीम को देख के लगता है कि ये मेरे जोड़ीदार का है, इससे अवश्य ही मैं युद्ध करूंगा। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्वो न में समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब जब भीम महाराज का चयन किया तो एकदम अकड़ करके खड़े हो गए, गर्व में छाती फूल गई कि साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा को भी इसने फेल कर दिया। अर्जुन भी फेल हो गए, इतने बड़े गांडीवधारी जिसने युद्ध में भगवान शिव को हराया, वह अर्जुन भी फेल है। और पास केवल हम हुए तो बड़े प्रसन्न हुए, और इधर भगवान कहने लगे कि देखो अर्जुन, भीम महाराज के क्या हाल है। सारी दुनिया कहती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और इन महाराज को लग रहा है कि इनके ही बल से ये बलशाली हुए हैं। तो यदि हमारा ये भाव रहेगा कि हम अपने बल से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम गिरेंगे, थकेंगे और हारेंगे भी। पर यदि आपका ये भाव है कि हमारा एक एक कार्य हमारे ठाकुर जी महाराज की प्रेरणा से चल रहा है, तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं और कभी अधूरा नहीं छूटेगा, हमेशा पूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम और आप भी भगवत कृपा को ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से गुलाम गुलबाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलबाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटे हुए स्वरों से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटे हुए स्वरों से गुणगान कैसे गाऊँ। बस तेरी प्रेरणा से, बस तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। बस तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीव के अंदर चाहे जितना गुण हो, चाहे जितना उसके पास साधन उपलब्ध हो, पर फिर भी भगवत कृपा को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। और इधर 27 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध चला भीम का और जरासंध का। 28वें दिन भीम ने कहा कि सरकार अब हम यहाँ से भाग जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? उसने कहा कि यदि भागे नहीं तो कल हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक एक हमारी नस ढीली कर दी है उसने मार मार कर। भगवान ने कहा तुम तो अब तक अपने बल पे लड़ रहे थे, कल हमारी तरफ देख लेना तो हमारी कृपा तुम पर बरस जाएगी। अगले दिन युद्ध करते हुए भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया, बीच से चीरा और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। समझ गए भीम, तुरंत जरासंध को पटके 2 भागों में चीर लिया, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया।
और इस तरह जरासंध का भी उद्धार हो गया। 20,800 राजा कैद से छूटे और जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो जितने भी दुर्बल थे सब के सब शक्तिवान हो गए, सब में सामर्थ्य आ गई और सबको ऐसा लगा कि मानो भगवान को ही अपने समस्त अंगों से सेवन कर रहे हो। भगवान के दिव्य शरदकालीन मेघ के जैसे शरीर की कांति है, मानो आंखों से ही भगवत रस का पान कर रहे हो, कानों से ही भगवान नाम का श्रवण कर रहे हो और बाहुओं से भगवान का ही आलिंगन कर रहे हो। सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा कि सरकार, इस जगत चक्की में पिस पिस कर हम सब परेशान हो गए हैं, अब कृपा करके हमको अपने चरणार बिंदों का सहारा दीजिए जिससे हमारा भी परम उद्धार हो जाए। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्ययः प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णः निर्विणान् घोर संसृते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ये श्रीमद् भागवत का दिव्य संकट मोचन मंत्र माना जाता है। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए कि अब दुनिया में कोई हमारा सहारा नहीं बन सकता है, जब ऐसी स्थिति बन जाए कि अब कहा जाए, कौन से किससे सहारा मांगे, किंकर्तव्य विमूढ़ता आ जाए, कोई भी मार्ग ना दिखाई दे, तो बड़े भाव से इसी श्लोक का गायन कर लीजिएगा। भगवान की कृपा अपने आप आपके जीवन में बरसने प्रारंभ हो जाएगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान आए हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रथम पूज्य भगवान बनाए गए। शिशुपाल ने विरोध किया, 101 गालियां भगवान को दी, तो भगवान ने बुआ जी को वादा किया था कि इसकी 100 गलतियों को माफ करेंगे और 100 से एक भी ज्यादा गलती भई तो फिर इसका हम उद्धार कर देंगे। तो जैसे ही 101 गालियां भई, चक्र सुदर्शन से भगवान ने उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। सारे शरीर का तेज भगवान के चरणों में विलीन हो गया। दुर्योधन को जल में थल में जल का आभास हुआ तो जल में गिर पड़ा और द्रौपदी मैया हंस दी, तो वही हंसी महाभारत का बीज बन गई। दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा रखी जिसमें पांडव द्रौपदी समेत संपूर्ण धन हार चुके, तो कौरवों ने द्रौपदी जी का अपमान किया। पर भगवान कहते हैं कि मुझमें मैं अपने भक्तों को हमेशा कुछ न कुछ देता रहता हूँ और कुछ न कुछ उनसे लेता रहता हूँ। भगवान का लेना देना भक्तों के साथ चलता रहता है और भगवान तो भक्तों के हमेशा से ऋणिया रहते हैं। एक बार की बात है, जब द्वारिकाधीश भगवान की अंगुली कट गई थी, रक्त प्रवाहित हो रहा था, तो सारी पट्ट रानियां रक्त प्रवाहित होता देखकर बड़ी घबरा गई, कपड़े खोजने लगी भगवान के अंगुली में बांधने के लिए।
शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। पर इतने में द्रुपद सुता ने यों देखे यदुवीर, तो अंगुली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। सब वस्त्र ढूंढ रहे थे, पर द्रौपदी मैया ने देखा कि सरकार के अंगुली से कितना रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ी और भगवान की अंगुली में लपेट दी। भगवान ने कहा कि द्रौपदी इसकी क्या आवश्यकता थी, पर द्रौपदी मैया ने कहा कि प्रभु ये धागों का सौभाग्य है जो आज आपकी अंगुली पर बंधे हैं। मैंने नहीं पाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं, भाग वाके जागे जो आज अंगुली पर लागे हैं। यो तो इन धागों का सौभाग्य है जो आज आपकी अंगुली पर लगे हुए हैं। पर भगवान ने कहा कि द्रौपदी याद रखना, एक दिन इन्हीं 4 धागों के बदले में मैंने तुम्हें अनंत धागे ना दिए तो मेरा नाम भी द्वारकाधीश नहीं। तो आज जब आतुर होकर के द्रौपदी मैया ने भगवान से आशा रखी, तो सरकार ने ऐसे अनंत धागों को साड़ी के रूप में बना दिया कि द्रौपदी मैया परम धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। भगवान ने संपूर्ण महाभारत युद्ध संपन्न करवाया, तत्पश्चात अपने दिव्य द्वारिकापुरी को आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप बारंबार भगवान को दीन बंधु कहते हैं, पर क्या प्रभु ने किसी दीन को बंधु भी बनाया है? तो जैसे ही दीन बंधु का नाम लिया तो सुखदेव जी को परम भागवत महाराज सुदामा जी की याद आ गई। तो सुदामा जी की याद आते ही उन्होंने परीक्षित जी को सुदामा जी की कथा सुनाई, कैसा गजब का वर्णन किया। सुदामा जी का पूरा गुण बताया, पर ना नाम बताया ना धाम बताया। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी के ढेर सारे गुण बताए कि परम भागवत सुदामा जी परम संतुष्ट थे, भगवान की सदा भक्ति किया करते थे, ब्राह्मण थे। जिस हाल में भगवान ने उन्हें रखा था उसी हाल में सुदामा जी एकदम आनंद से जीवन यापन करते थे। कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करी कि प्रभु आपने हमें ये अभाव दिया है, आपने हमारे जीवन में ये नहीं दिया है। जिस हाल में है उसी हाल में गदगद हैं, आनंद में, भगवान के भजन में मस्त हैं। पर जब इनकी पत्नी का परिचय देने लगे तो दरिद्रा सीध मानासा वेप माना विगम्य था। सुदामा जी का तो बड़ा सुंदर परिचय दिया, पर सुशीला जी का परिचय देते हैं तो बताया कि परम दरिद्री थी। तो भाई ऐसा क्यों? यदि पतिदेव डॉक्टर हो जाएं तो पत्नी अपने आप डॉक्टरनी बन जाती है, पतिदेव वकील हो जाए तो पत्नी अपने आप वकीलानी हो जाती है। पर सुदामा जी परम संतुष्ट, पर सुशीला जी को कहते हैं कि परम दरिद्री थे। और आज जब एक दिन सुशीला जी को पता चला कि हमारे पतिदेव के मित्र साक्षात कृष्ण कन्हैया भगवान हैं, तो सुशीला जी को विश्वास नहीं हुआ कि पतिदेव के मित्र द्वारिकाधीश, और आज तक मुझसे इसकी चर्चा तक नहीं करी। अरे मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, कम से कम और किसी को नहीं, मुझे तो बताना चाहिए था। सुदामा जी से प्रश्न किया सुशीला जी ने कि महाराज आपने कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा कि बचपन को मित्र है हमारो,
सुशीला जी ने कहा कि महाराज आप जानते भी हैं वो ब्राह्मणों के पक्के भक्त हैं और साक्षात पूरे जगत के मालिक हैं। यदि एक बार उनकी शरण में कोई चला गया तो भगवान उसे इतना धन दे देते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाते हैं। ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात स्त्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभः। सुशीला जी ने बड़े भाव से कहा कि नाथ एक बार मेरे कहने से आप द्वारिकापुरी अपने मित्र से मिलवे चले जाओ। दास्यते द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। और जब इस प्रकार की बात कही कि आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा धन देंगे, तो इस पर सुदामा जी ने कहा कि बावरी वो मेरो बचपन को इतनो खास मित्र और अपने उस प्यारे मित्र से मैं मिलवे जाऊं तो केवल दरिद्रता रोने जाऊंगा, केवल धन की कामना से जाऊंगा, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जी समझ गई कि ये पक्के सिद्धांतवादी हैं। यदि इन्हें लेने देने की बात कही तो ये कभी भी जाने वाले नहीं। तो सुशीला जी ने कहा कि महाराज मैं कहाँ कह रही हूँ कि कुछ मिल जाएगा। अरे ब्राह्मण को तो परम संतोषी होना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपका मन नहीं करता उसका दर्शन करने को। सुशीला जी की बातें सुनकर सुदामा जी बोले कि बावरी अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शने। अरे जब तूने उसकी चर्चा ही कर दी तो मेरे मन में उससे मिलने का भाव और व्यग्र हो गया। अब तो मन कहता है कि तुरंत उसके पास पहुंच जाऊं और उसे गले से लगा लूं, पर मैं घर में देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ जाया नहीं जाता, पर घर में कुछ मिलता ही नहीं तो मैं लेके जाऊंगा क्या। इस पर सुशीला जी ने कहा कि यदि यही बात है तो आप चिंता मत करिए, व्यवस्था मैं कर देती हूँ, आप तो केवल सखाते मिलवे भर चले जाओ। सुशीला जी गई दौड़कर 4 ब्राह्मणियों के घर 4 प्रकार के अलग अलग चावल मांग के लाई। चावल तो मांग लिए पर बांधे किसमें। तो घर के कोने में देखा तो एक फटी सी धोती मिल गई, सो उसी को 10-20 तह करके चावल रख करके पोटली बांध करके तैयार कर दी। सुदामा जी को पकड़ा दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादाद पायनम। सुशीला जी ने वह चावल की पोटली सुदामा जी को पकड़ाया और बड़े भाव से सुशीला जी उनको भेज रही हैं। आइए हम सब भी श्रवण करते हैं कि किस प्रकार बड़े भाव से सुशीला जी सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भेजती हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बिलखी बिलखी कहे, बिलखी बिलखी कहे सुदामा के नारी बलमुआ हो। चली जई कान्हा की दुआरे सजनवा हो। चली जई कान्हा की दुआरे सुदामा
कान्हा के दुआरे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे। बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए घरवा दुआरे लावा दुआरे पे छछेरा घरवा दुआर लावा दुआरे पे चचरा। घरवा दुआरे लावा दुआरे पे छछेरा घरवा दुआर लावा दुआरे पे चचरा। सगरों से काला कितना पाटल माया चेरा सगरो दिखाला इतना पाटल बाचरा। पिटवे पहाड़ लागे पिटवे पहाड़ लागे जिनकी बभरी बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे। केहू सोते रंग महल में दिया ना जलाएंगे केहू सोते रंग महल में दिया ना जलाएंगे। केहू सोते दुख के मारल हंसुआ बहाएंगे केहू सोते दुख के मारल असूआ बहाएंगे। केहू सोते दुख के मारल हंसुआ बहाएंगे केहू सोते दुख के मारल असूआ बहाएंगे। उन्हीं से मांग लिहा उन्हीं से मांग लिहा उन्हीं से मांग लिहा कर करजा जाओ हमारे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे। बिलती बिलती कहे बिलती बिलती कहे सुदामा के नारी बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे बलमुआ हो चले जैत कान्हा के दुआरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी बड़े भाव से द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान किए। इधर चलते चलते परेशांत हो गए तो एक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए प्रभु विराजमान हो गए और निद्रा आ गई। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त आ रहा है तो चलो इसकी दूरी को कुछ कम करने का प्रयास किया जाए। तो भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में लाकर सुला दिया और जैसे ही नेत्र खुले बदला सा माहौल देखा और एक पथिक से प्रश्न किया कि महाराज हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, न एक पता बताए दो।
पथिक हंसता हुआ बोला, महाराज द्वारिकापुरी में तो आप विराजमान हो। अरे क्या कहा, ये द्वारिकापुरी है? हाँ। अरे भैया हम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए। अच्छा जी बताओ कि यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगो? पथिक ने कहा, महाराज ये कन्हैया कौन है, पूरा नाम बताओ, गली नंबर बताओ, मोहल्ला बताओ, तब तो पता करें। तो जब सुदामा जी ने कहा कि भैया वाको विशुद्ध नाम है श्री कृष्ण चंद्र, हम तो उसको प्रेम से बस कन्हैया पुकारते हैं। और जैसे ही पथिक ने ये नाम सुना तो उछल कर बोला, महाराज आप कैसी बातें करते हो? अरे उनके नाम के आगे पता है आपको कितने विशेषण लगाए जाते हैं? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती राजाधिराज सर्वश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज 1008 कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा जी तो इतना बड़ा नाम सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा उनका नाम हो गया। तो पथिक से बोले, अच्छा तुम्हें पता तो चल गया होगा, तो भैया नैक बताए दो हमारो कन्हैया किधर मिलेगा? तो पथिक ने कहा, महाराज क्या पूछना उनके बारे में, ये जो हजारों पंक्तिबद्ध विशाल महल दिखाई दे रहे हैं सब वाई के हैं। आप तो किसी भी भवन में प्रवेश कर जाइए, भगवान मिल जाएंगे। सुदामा जी भागवत की दृष्टि से एक कक्ष में प्रवेश कर गए, पर कथा बड़ी सुंदर है। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जैसे ही महाराज द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल दिखाई दिए। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया हम अपने कन्हैया से मिलना चाहते हैं, तो भीतर जाए के केवल इतना बताए दीजो कि वाको बचपन को सखा मिलवे के ताई आयो है। और द्वारपाल ने जब सुदामा जी की ऐसी विचित्र हालत देखी तो बेचारा अवाक रह गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि उनके सखा आप ही जैसे हो सकते हैं। महाराज आप यहाँ तनिक देर इंतजार करिए, हम जाके भगवान को खबर करते हैं। और जाकर के द्वारपाल ने प्रभु के सामने हाथ जोड़ा, सरकार इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते करते, पर ऐसी सखा भी आपकी हो सकती है विश्वास नहीं होता है। भगवान ने कहा कि कौन आ गया? द्वारपाल ने कहा कि महाराज क्या बताएं उसकी हालत की कौन आ गया है। बड़ा सुंदर द्वारपाल वर्णन करता है। शेष पगा न जगा तन पे, जनु काहे को आहि बसे गृह ग्रामा, धोती फटे सिलटे दुपटे, अरुपाय उपान की नहीं सामा, दूर खड़े द्विज दुर्बल एक, रहे जग सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा तो भगवान इतने शीघ्रता से दौड़े, पीतांबर गिर पड़ा
चरण पादुका पहनना भूल गए। दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान दौड़ लगा दिए। और जैसे ही भगवान की यह हालत सभासदों ने देखी तो सब सोचने लगे कि अरे इस राज्य में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आया सबने भगवान के चरणों में शीश नवाया, अपना मुकुट झुकाया, पर इतनी व्यग्रता सरकार में कभी नहीं दिखाई दी। पर न जाने आज कौन सी ऐसी विभूति आ गई है कि जिसके विरह में पागल सरकार इतने आतुर होके भागे चले जा रहे हैं। भगवान आगे आगे, सारी सभा भगवान के पीछे पीछे, और इधर सुदामा जी अपने ही संकल्प विकल्प में खोए हैं। न जाने नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं, न जाने मेरी याद भी होगी कि नहीं, न जाने मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। और जैसे ही संकल्पों में खोए हुए सुदामा जी का दर्शन किया प्रभु ने, तो दौड़ करके लपक कर बड़ी तीव्रता से अपने भुजा पास में कस करके सुदामा जी को दबा लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोनों मित्र को मिलकर लगा कि मानो परम आनंद में भर गए हो। भगवान अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी को भिगो देते हैं। दोनों का ही कंठावरुद्ध है, कोई कुछ बोल नहीं पाता, कुछ वर्णन नहीं कर पाता। भगवान बड़े भाव से सुदामा जी का हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके सरकार ने अपने सबसे ऊंचे सिंहासन पर सुदामा जी को आसीन कर दिया। सारी सभा सुदामा जी की दिव्यता देखकर स्तब्ध, और सुदामा जी सभा की दिव्यता देखकर स्तब्ध। सभासद सोचने लगे कि ये वही अकिंचन है जिसके प्रति हमारे सरकार इतने कृपालु हैं कि बिना मार्ग देखे दौड़े चले जा रहे हैं। अरे जिनके पैरों में जूते तक नहीं है, सिर पर पगड़ी तक नहीं है, वस्त्र के नाम पर एक फटी सी धोती पहने हैं, आधी को नीचे लपेट रखा है, आधी को येन केन प्रकारेण ऊपर लपेट रखा है, मात्र तन ढाक पाए हैं। हाथ में फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी लिए हुए हैं, और सामर्थ्यवान तो इतने हैं कि आप उनके शरीर की एक एक हड्डियां गिन सकते हैं। भगवान सीधे सुदामा जी के चरणार बिंदों में बैठ गए। बड़े भाव से प्रभु ने सुदामा जी के चरणों का स्पर्श किया। रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि देवी जाओ जल लेके आओ, मुझे इन महापुरुष के चरण पखारने हैं। और इधर प्रभु ने जैसे ही सुदामा जी के चरणों का स्पर्श किया, सुदामा जी चौंक से पड़े। भगवान ने ध्यान से देखा तो दिखाई दिया कि सुदामा जी लगभग कितने दिनों से पैदल चले आ रहे हैं। पैदल चलते चलते हजारों अनगिनत कांटे चुभ गए हैं पैरों में, फफोले पड़ गए हैं, जिनमें से कई फूट गए हैं, उनमें कंकड़ मिट्टी इत्यादि कण भरे हुए हैं। और जैसे ही ऐसे कंटकाविद्ध छालों से भरे पांवों का दर्शन किया सरकार ने, भगवान इतने दया निधान है, इतने करुणा वरुणालय हैं कि सरकार के ही नयनों से ऐसे अश्रुपात हुई, ऐसी गंगा यमुना की दिव्य धारा निकली कि सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करके रख दिया। ऐसे विहाय विवाहिनी सो पद कंटक जाल लगे पुने जो, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतन कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महा
दुख पायो सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नैनों के जल से प्रक्षालित कर दिया। रुक्मणी मैया जल का परात लेके आई तो देखा ही भगवान ने पहले से ही सुदामा जी के चरणार बिंदों को धो दिया है। तो विचार करने लगी कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा कर्म किया है, सारा संसार मेरे सरकार की चरण रच चाहता है और मेरे सरकार इसके चरण को प्रक्षालन कर रहे हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन सा। अरे एक बार जो भगवान के नाम का स्मरण कर ले तो जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। पर आज सुदामा जी के चरण के जल को भगवान अपने सिर पर सिंचन करके कहते हैं कि आज हम पवित्र हो गए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। सुदामा जी को भगवान ने देखा कि ये यहाँ कुछ बता नहीं पाएंगे तो बड़े भाव से सुदामा जी को लेकर के आए, दिव्य स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराया और अनेकानेक स्वादिष्ट व्यंजन खवाया, तांबूल निवेदन किया और उसके बाद रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में हस्त दंत निर्मित शुभ्र सुकोमल शैया पर सुदामा जी को लिटाया। लेट कर ऐसा लगा कि मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हों। इतना आनंद के शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते भगवान को, किन शब्दों में भगवान का धन्यवाद दें। सरकार बड़े भाव से सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे सरकार चरण की सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो रुक्मिणी जी साक्षात आई और पंखा झलने लगी। परीक्षित बताओ कौन कहेगा कि यह दरिद्र है? अरे देखो तो इस अवधूत के ठाट। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में समर्पित हूं वह भी कभी निर्धन हो सकता है? भगवान तो भक्तों के चरण दबाने के लिए भी तैयार है, चरण धूल में स्नान करने के लिए भी तैयार है, पर कोई सुदामा जी के जैसा निरपेक्ष बने तो सही। हम जिससे जुड़ते हैं सभी से हमारी यह आशा रहती है कि इससे हमारा यह काम सिद्ध होगा, इससे हमारा वह काम सिद्ध होगा। भगवान की पूजा भी करते हैं तो पूजा में भी तमाम प्रकार की कामनाएं भगवान को सुना डालते हैं। पर धन्य है सुदामा जी 24 घंटे सतत भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पर नाम जपने का कभी भी कोई भगवान से फल नहीं मांगा, कोई कामना नहीं प्रकट करी। जैसे ठाकुर जी रख रहे हैं उसी हाल में परम संतुष्ट, परम आनंद सुदामा जी। इसलिए कहा जाता है कि निरपेक्ष बनो तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चलने से जो चरण धूल उड़ेगी उसी में सरकार अपने आप को अभिसिंचित करके अपने आप को पवित्र बनाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभे। अब सुदामा जी से बड़े भाव से सरकार ने प्रश्न किया कि सुदामा जी ये बताइए कि आपकी शादी वादी हुई कि नहीं? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्धि दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। अब इस प्रश्न पर सुदामा जी मुस्कुराए कि लाला तो यह प्रश्न के अलावा और कुछ ना मिलो पूछवे के ताई, लगता है हमारी शादी की ज्यादा चिंता है। भगवान बोले मित्र आप बचपन से ही बाबे पने की बात करते थे,
तो मुझे लगा कि आप सचमुच कहीं फक्कड़ तो नहीं बन गए। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारी कृपा से बहुत सुंदर धर्म पत्नी मिली है और गाड़ी जीवन की बड़े आनंद से दौड़ रही है। जैसोई वाको नाम है वैसोई वाको काम है, सुशीला। भगवान बोले तो अच्छा जी बताओ कि भाभी जी हमारे बारे में जानती हैं कि नहीं? सुदामा जी बोले मित्र, सच्ची बताऊं कि तेरी भाभी जी ने हमें यहाँ भेजा है। भगवान बोले परम सौभाग्य, इसका अर्थ है कि भाभी जी हमारे बारे में जानती हैं, आपने ही बताई होगी। तो मित्र, यदि भाभी जी ने आपको यहाँ भेजा है तो कछु हमारे लिए खाए पीवे के ताई भी भेजो होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खाने पीने का बचपन से ही शौकीन हूँ। अब सुदामा जी को याद आई अपने चावल की पुटरिया की कि अलग अलग घर से मांगे भय अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही दिख जाए, और मैं यदि कृष्ण को वही प्रदान कर दूंगा तो सोचेगा कि ये जन्म जन्म का दरिद्र न जाने क्या लेके आ गया। तो हिम्मत नहीं भई, उन्होंने कहा कि मित्र हमारे घर पे कार रखो जो तेरे ताई लेके आते। भगवान बोले देखो मित्र, ऐसी वैसी बातें मत किया करो, यदि लाए हो तो सीधे बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी बोले मित्र सच्ची बोलो तो ना लाए हो। भगवान बोले अच्छा मित्र जी बताओ कि तुम्हें बचपन की सबरी बात याद है कि सबरो भूल गए? सुदामा जी बोले मित्र एक एक बात याद है, तू पूछ के देख ले। भगवान ने कही तब तो वो बात भी याद होगी जब हम और आप जंगल में सविदा बीनवे गए थे। अब तो सुदामा जी बोले हाँ मित्र, अरे वाह दिना कितनो भयंकर बारिश भयो, हम दोनों पूरी रात्र जंगल में भटक गए। वयम वृषम तत्र महानिलंब भिर निहन्य माना मोरंग संप्लवे। तो इस पर भगवान ने कहा तब तो वो बात भी याद होगी कि वाह दिना सर्दी के मारे आपके दांत कितनी जोर से खटखटाए रहे थे। अब तो सुदामा जी को लगा कि ये तो न जाने कौन सी पोल पटरी खोरवे वारो है, तो बातें पलट गई कि महाराज वह बचपन को बातें अलग है। अरे गुरुजी पूरे परेशान हो गए, अपन को खोजते रहे पूरी रात्र भर, सुदामा कृष्ण पुकारते रहे। भगवान बोले मित्र वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपको हमारा स्वभाव याद है कि हमारा स्वभाव भी भूल गए? भगवान का स्वभाव है कि आप भाव से भगवान को जो भी समर्पित कर दो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। धन हो तो धन चढ़ाओ, धन ना हो तो फल चढ़ा दो, फल ना हो तो फूल चढ़ा दो, फूल ना हो तो जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो केवल पत्र चढ़ा दो, भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तमपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पर सुदामा जी की हिम्मत नहीं भई। भगवान ने कहा कि मित्र जी बताओ कि जब ते हम तोए देख रहे हैं तो अपने ये हाथ बड़ी जोर से दबा रखो है, कछु बीमारी है गई का? सुदामा जी ने कहा कि मित्र अरे इतनी लंबी यात्रा तय करके आ रहे हैं, अरे कछु हाथ पैरन में दर्द तो है ही जाए। भगवान बोले तो पहले का नहीं बताएं, फालतू में तुम्हारे पैर दबाए रहे हैं, लाओ हाथ पकड़ाए दो, ऐसे जबरदस्त मालिश करेंगे कि सबरो दर्द चुटकी में गायब हो जाएंगे। अब तो सुदामा जी हाथ जोड़े, मित्र तो से हाथ जोड़ो, मेरे हाथ ते हाथ मत लगाइयो, खूब दाएं बाएं भय। पर भगवान जबरदस्ती पुटलिया खींच कर निकाल लिए। बड़े भाव से सरकार ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल उठाया और अपने मुख में डाल दिया, और मुख में डालते ही सुदामा जी को एक लोक का राज्य भगवान ने प्रदान कर दिया। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीया जगदमाददे वावच्छिर जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्टिनः। और दूसरी मुट्ठी खाने ही जा रहे थे
कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, कम से कम एक एक दाना तो पूरे घर में पहुंचना चाहिए। तो भगवान ने दे दिया। और इधर भगवान ने सुदामा जी से प्रश्न किया कि मित्र, इतना दिव्य प्रसाद आप कब से छुपाए थे, हमें बताया तक नहीं। भाभी जी ने इतना दिव्य प्रसाद भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेशा भी हमारे लिए भिजवाया होगा। तो सुदामा जी ने सुशीला जी का वह दिव्य भाव प्रभु के सामने व्यक्त कर दिया। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुशीला जी ने कहलवाया था कि प्रभु आपके भक्तों के घर, वैष्णवों के घर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, पर आपकी कृपा मेरे घर पर इतनी ज्यादा बरस रही है कि नित्य एकादशी मनती रहती है। कभी तो ऐसी कृपा बरसाओ कि हमारे घर पे द्वादशी भी आए, क्योंकि जब बच्चे भूख से तड़पते हैं और मुझे खाने का दाना नहीं मिलता है तो मुझे उनसे जबरदस्ती कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, जिस दिन द्वादशी आएगी उस दिन पारण करना। और जैसे ही यह भाव भगवान ने सुना तो नेत्र बंद कर लिए और सुशीला जी को भगवान ने मन ही मन प्रत्युत्तर भिजवा दिया। होने थे सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे घरन नित्य द्वादशी हो। और संदेशा पहुंचवा दिया भगवान ने। तो सुदामा जी को कुछ नहीं दिया भगवान ने सामने से। और धन्य है सुदामा जी कि जरा भी उस बात को बुरा नहीं मानते, भगवान को वस्तुतः धन्यवाद ही देते हैं कि ठाकुर जी ने अच्छा किया जो मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि यदि निर्धन को ज्यादा कुछ दे दोगे तो उसकी बुद्धि बावली हो जाती है, पागल हो जाता है। अधनोयम धनम प्राप्य माघनुच्चैन माम स्मरेत ब्रह्म बंधुरतिस्माहम बाहुव्याम परिरंभतः। और भगवान को बारंबार धन्यवाद देते हुए सुदामा जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु अब हम भी अपने धाम जाना चाहते हैं, अब आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने सुदामा जी को आज्ञा दे दी। तो सुदामा जी आज्ञा ले करके अपने धाम में आए। और इधर भगवत कृपा से सुदामा जी की झोपड़ी की जगह द्वारिकापुरी जैसे भव्य प्रसाद खड़े थे, महल खड़े थे। और जैसे ही उन अट्टालिकाओं का दर्शन सुदामा जी ने किया तो बेचारे भ्रमित हो गए कि कहीं हम घूम फिर कर फिर तो द्वारिकापुरी में नहीं पहुंच गए। बारंबार चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ तो हमारी झोपड़ी हुआ करती थी, तो ये महल अटारी कैसे खड़े हैं। तो सुदामा जी क्या चिंतन कर रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल करे, हाँ कंचन महल करे,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार परीक्षित जी महाराज को सुदामा जी की कथा सुनाई और बताया कि किस प्रकार भगवान दीन बंधु कहलाते हैं। अब हम सब दिव्य परम मंगलमय एकादश स्कंध में प्रवेश करते हैं, जिसे ज्ञान स्कंध कहा जाता है। तो विश्राम दिवस की कथा में इस ज्ञान स्कंध का वर्णन किया जाता है, और जो भी इसका श्रवण कर लेता है तो फिर उसे 7 दिन की संपूर्ण कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो एक दिन भगवान की द्वारिकापुरी में कुछ संत आए अपना चातुर्मास्य व्रत पूर्ण करने। तो भगवान तो बड़े भाव से संतों की सेवा करते हैं, पर भगवान के बच्चे बड़े उच्छृंखल हैं। उन्होंने कहा कि ये महाराज लोग कुछ करना भी जानते हैं कि केवल पड़े पड़े खाना ही जानते हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो जामवंती नंदन सांब को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजा करके सारे बच्चे संतों के पास आए और संतों से कहा कि महाराज ये हमारी भाभी जी पूछना चाहते हैं कि इस बार इनके क्या होगा। प्रभृता मोघ दर्शना प्रसोस्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजन यश्यते। तो परीक्षित वहां पर बड़े बड़े संत विराजमान थे। कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय दुर्वासा भृगुरंगिरा, ऐसे बड़े बड़े संत विराजमान थे। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, हमारा उपहास करते हो। अरे इसके गर्भ से कोई बालक या बालिका नहीं पैदा होगी, इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और सचमुच एक मूसल प्रकट हुआ, पर बच्चों ने भगवान को नहीं बताया और पीस पीस कर उसको समुद्र में डाल दिया और वही एरका नाम की घास बनके पैदा हो गई। और बाद में एक कील बचा तो उसे ऐसे ही फेंक दिया समुद्र में। किसी मछली ने निगल लिया तो एक बहेलिये ने उससे बाण का निर्माण किया। अब कालांतर में भगवान ने नारद जी को बुलवाया और नारद जी के द्वारा वसुदेव देवकी को दिव्य ज्ञान प्रदान करवाया और उन्हें स्वरूपस्थ कर दिया। नारद जी ने वसुदेव जी को बताया कि तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान का अवतार है। यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः, इसलिए भगवान का नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। अब कलयुग आने वाला है और ऐसे कलयुग में जप तप ध्यान इत्यादि यज्ञ यज्ञादि साधन नहीं रह जाएंगे। एकमात्र साधन बचेगा हरे नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारद जी समझाकर चले गए कि कलयुग में केवल भगवान का नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इधर एक दिन भगवान ने अपने सारे यदुवंशियों से कहा कि भाई अब हम भी प्रभास क्षेत्र जाएंगे और वहां पर कुछ दान पुण्य करेंगे, क्योंकि हमें बड़े अपशकुन समझ में आ रहे हैं। उद्धव जी जान गए कि भगवान अब अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम जाना चाहते हैं। तो भगवान की शरण में आए, चरणों में प्रणाम किया कि सरकार मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे भी अपने साथ आप अपने धाम में लेकर चलिए। नाहं तवांग्रि कमले क्षणार्धमपि केशव त्यक्तु समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, हमारे जाने के बाद यहाँ पर कलयुग आ जाएगा और तब यह धरती पापियों से इतना भर जाएगी कि आप जैसे संतों के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो आप यहाँ से सीधे बद्री विशाल में जाके विराजमान हो जाइए और सारे समस्त संगतों से असंग हो जाइए।
त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धसो मय्यावेश्य मनोसं समदृक् विचरस्वगा। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना रहूंगा कैसे, क्योंकि मुझे संन्यास वृत्ति आती नहीं है। तो भगवान ने उन्हें दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का आख्यान करके सुनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे और सबसे दिव्य दिव्य शिक्षा लिए थे। बाद में उन्होंने बताया कि यह मनुष्य जन्म इतना देव दुर्लभ है, किसी प्राप्त करके आप संतुष्ट ना हो जाए कि हमें तो साधन मिल ही गया है, अब हम अपना उद्धार कर लेंगे, क्योंकि यह शरीर इतना देव दुर्लभ है और इस शरीर में किसी संत का दर्शन मिलना और दुर्लभ है और भगवान का ध्यान करना और भी दुर्लभ है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनाम क्षणभंगुर तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और सब प्रकार के बातों को समझा दिया, संन्यास वृत्ति समझा दी। उसके बाद भगवान ने उद्धव जी को बताया कि देखो, इस शरीर का बंधन और मोक्ष कभी नहीं होता है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान में मोक्षो न बंधनम। संसार को हमने पकड़ रखा है और बार बार हम चिल्लाते रहते हैं कि संसार ने हमें पकड़ रखा है। तो भैया हमारा मन ही है जो मुक्ति और बंधन का कारण है। यदि मन मान ले तो मुक्त और यदि मन मान ले तो आप बंध के रह जाते हैं। और अपनी चरण पादुका उद्धव जी को प्रदान करी। भगवान ने सन्यास के भिक्षु गीत और ऐल गीत गाकर सुनाया और कहा कि यहाँ से सीधे बद्री विशाल प्रस्थान करो। उद्धव जी गए, इधर दारुक सारथी को बुलाया भगवान ने और कहलवा दिया कि 7वें दिन यह द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब यहाँ से तुरंत चले जाएं। और सारे यदुवंशी इतने पाप कर्मी हो गए कि सभी मदिरा पान करके प्रमत्त होकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। भगवान समझाने जाते हैं तो भगवान से ही लड़ झगड़ बैठते हैं। देखते देखते सब 56 करोड़ का भगवान का वंश काल के गाल में समाहित हो गया। मात्र 2 और 4 शेष बचे। और एक दिन की बात है कि भगवान पैर पर पैर रखे विद्यमान थे। शेष जी को आभास हो गया कि भगवान परम धाम गमन करेंगे, तो तुरंत अपने रूप में परिणत होकर बलभद्र जी शेष रूप में परिणत होकर वैकुंठ धाम पहुंच गए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा होकर वैकुंठ पहुंच गए। भगवान के सारे आयुध शंख चक्र गदा पद्म वैकुंठ पहुंच गए और भगवान पैर पर पैर रखे विद्यमान थे वृक्ष के नीचे। तो एक बहेलिये ने भगवान के चरणों में बाण का संधान कर दिया और जैसे ही चरणों में बाण लगा, बहेलिया दौड़कर आया, भगवान को पाया तो बेचारा बड़ा घबराया। बारंबार क्षमा दान मांगी भगवान से। भगवान ने कहा कि डरने की बात नहीं है, दुनिया में जो भी कार्य होता है सब हमारी ही इच्छा से होता है। हम जो करना चाहते हैं वही होता है। तो माँ भैर्जरी त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो हि में या ही तुम मदनुज्ञातम सर्गम सुकृतिनाम पदम। तो तुम चिंता मत करो, जो पद बड़े बड़े पुण्यवानों को मिलता है वही स्वर्ग का पद आपको भी मिलेगा।
और परीक्षित जैसे नीले नीले आकाश में अचानक बिजली चमकती है और चमक कर गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का वह दिव्य श्याम वपु अपने दिव्य तेज में प्रकाशित हुआ और अंतर्हित हो गया अचानक से। गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते, और वह तेज आकर के सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, यह साक्षात भगवान का ही विग्रह है, साक्षात भगवान ही इसमें निवास करते हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कोई ग्रंथ नहीं, साक्षात हमारे नंद नंदन ही श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब हम सब द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 6 अध्यायों में कलयुग का निरूपण किया गया है कि जब कलयुग आएगा तो कैसे कैसे पापी लोग धराधाम पर विचरण करने लगेंगे। ना ज्ञान रह जाएगा, ना योग रह जाएगा, ना संयम रह जाएगा, ना जप रह जाएगा, ना यज्ञ रह जाएगा, ना संत रह जाएंगे, ना गंगा जल रह जाएगा। तब भगवान धरती की आकुलता दूर करने के लिए अवतार लेंगे और इस धराधाम पर धर्म की संस्थापना करेंगे। तो भगवान कहाँ अवतार लेंगे, पता आप सब अभी से नोट कर लीजिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यश से कल के प्रादुर्भविष्यति। तो विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नाम के गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे। दिव्य भगवान का सांवला सा विग्रह होगा, अश्व उनका वाहन होगा, हाथ में चमचमाती हुई तलवार होगी, दिव्य भगवान की सुगंध होगी और उसी तलवार से भगवान पापियों के गर्दन को उतारेंगे। और मरु और देवापि जो सूर्यवंश चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं, उनको जगा करके भगवान वहीं से पुनः सत्य युग की स्थापना कर देंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और इसके अंतिम चरण में जब 800 वर्ष लगभग शेष रह जाएंगे तो भगवान का अवतार होगा। बोल कल की भगवान की जय हो। अब इधर सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, 7 दिन तक लगातार हमने तुम्हें दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करवाया और जो तुम्हारा मृत्यु का भय था हमने वह भय दूर कर दिया। अब हमारा भी काम पूरा हुआ, अब हम भी अपने धाम चलते हैं। अब इस पर परीक्षित ने कहा कि महाराज ठीक है, हमने भी 7 दिन तक कथा सुन ली, अब तक्षक आएगा, हमारे शरीर को काटेगा और हम मर जाएंगे। और जैसे ही ये बात कही तुरंत सुखदेव जी ने डांट लगाई कि इतने दिन तक हमने तुम्हें कथा सुनाई, कितना तुझे ज्ञान कराया कि भगवान का ही अंश यह जीव होता है और तुझे अब भी समझ में नहीं आया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर तो भगवान का अंश है, तो जैसे भगवान अनंत हैं, कभी नष्ट नहीं हो सकते, ऐसे तुम भी अनंत हो, कभी नष्ट नहीं हो सकते। अरे आत्मा तो अजर अमर है, केवल वस्त्रों की भांति यह शरीर पर शरीर बदलती रहती है। त्वं तो राजन मर्ष्येति पशु बुद्धि इमां त्यज न जातः प्राग भूतोऽद्य देहवत्वं न नक्ष्यति। तुम्हारा शरीर कभी नष्ट नहीं होने वाला। अरे जैसे घड़ा था और उस घड़े में घटाकाश था और किसी ने डंडा मारा, घड़ा फूट गया, तो वही घटाकाश परिवर्तित होके महाकाश में बदल गया। तो क्या वह आकाश नष्ट हुआ? ठीक इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, चाहे हजारों तक्षक मिलके तुम्हें काटे। परीक्षित जी महाराज बड़े गदगद हो गए कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। हे गुरुदेव, आपने तो मेरे जीवन के सारे कष्ट ही हर लिए। अब तो मुझे दिव्य ज्ञान हो गया कि हजार नहीं अनंत तक्षका के मुझे काटे, पर मुझ अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी कृपा से मुझे दिव्य ज्ञान हो गया। अब तो केवल भगवान नाम का मुझे सहारा है, केवल भगवान के चरणार बिंदु का मुझे सहारा है, बाकी सारी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव जी परम गदगद हुए और भक्त का उद्धार करके भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आपने भी लगातार 7 दिन तक शुक परीक्षित संवाद स्वरूप यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी है, जो परम मंगलमयी लोक मंगलकारिणी है, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप को अपहृत करने वाली है। इतना दिव्य यह पुराण है कि जैसे नदियों में गंगा जी का स्थान श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान नारायण का स्थान श्रेष्ठ है और वैष्णवों में भगवान शिव का स्थान श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु तथा पुराणानाम इदम तथा। तो ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी कथा आपने 7 दिन तक लगातार श्रवण करी है, जिसमें 18,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। वैसे तो इस कथा का कोई अंत नहीं है। भगवान की कथा तो जैसे भगवान अनंत, वैसे उनकी कथा भी अनंत है, पर फिर भी समय की सीमा में बांध कर आपको श्रवण कराया गया। तो जो प्रसाद हमें हमारे माता पिता और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुए, वही प्रसाद हमने आपके सामने ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। अब जो भाव आपको अच्छा लगा हो, वह भाव आप सब स्वीकार कर लीजिए, और जो बात गलत लगी हो उसको हमारी गलती जानकर क्षमा करिएगा। तो हमारे परीक्षित महाराज स्वयं इतने विद्वान हैं, भागवत का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, स्वयं व्यास मंच पर आसीन होकर के कथा श्रवण कराते हैं सबको। तो एक बार आप सब स्वयं के लिए और हमारे परीक्षित जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन कर दें, क्योंकि इन्हीं की कृपा है कि आज इन्होंने ऐसी कथा का अनुष्ठान करवाया, जिसके कारण आप सब अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ लगातार भगवान की धारा प्रवाह कथा का श्रवण करते रहे, रसपान करते रहे।
तो जैसे हर चीज का कुछ ना कुछ सार निकलता है, क्योंकि समय तो कम है, व्यक्ति पूरे शास्त्र का अध्ययन कर पाए इतनी तो क्षमता नहीं है। तो जैसे दूध से घृत सार निकलता है और पुष्पों से इत्र सार निकलता है, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत का संतों ने अंतिम में एक सार निकाला है, और वह सार है भगवान नाम संकीर्तन, कि जिन भगवान का नाम गाने से जीव के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं, उन्हीं भगवान के नाम का सतत गायन करना चाहिए, सतत चिंतन करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलजुल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का गायन करते हैं। तत्पश्चात भगवान नाम की नौका में हम सब सवार होकर अपने जीवन का परम उद्धार करेंगे, परम कल्याण करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शुकदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। आइए बड़े भाव से भगवान नाम की नौका में अपने मन को सवार करते हैं और भव से पार उतरते जाते हैं। जिनका नाम ले लेकर के संतों ने कमाल कर दिया है, उन्हीं भगवान का नाम हम सब भी बड़े भाव से जपते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। अरे होइगे, अरे होइगे, अरे होइगे भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होइगे, अरे होइगे भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। हरि सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। हरि सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा माधव सरकार की जय हो। श्याम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। श्याम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। यही है, यही है, यही है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। यही है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। अरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हरि होई गए, हरि होई गए, हरि होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी, करुणामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी 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 मेरी दयामयी श्री राधा, राधे 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 श्याम में राधे 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 श्याम में राधे 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 रमना तट में राधे राधे बंशी वट में राधे राधे श्याम गली में राधे राधे कुंज गली में राधे प्रेम गली में राधे राधे सिपी गली में राधे राधे ब्रह्मकुंड में राधे राधे सूर्य कुंड में राधे राधे राधा रमन में राधे भाग्य विहारी राधे राधे मनमानव में राधे राधे गोपीश्वर महादेव राधे राधे डाल डाल में राधे राधे पाद पाद में राधे 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 बोल भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाएंगे।
श्री राधे। आइए आरती करने से पहले मैं मुख्य परीक्षित और माता जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पर आकर पूज्य दीदी जी का व्यास पूजन करेंगे। और आदरणीय पंडित सूर्यमण शुक्ल जी, आप मुख्य परीक्षित के रूप में आप व्यास पूजन कर रहे हैं। आपके परिकर जो भी परिवार के जो भी सदस्य हैं जो पूजन करना चाहते हैं, व्यासपीठ पर आकर एक साथ आप सभी पूज्य व्यास जी का आप सभी व्यास पूजन कर सकते हैं। तत्पश्चात आरती। प्रजननं वे सदस्यवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। हो धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में फल परमानंद सुधा रस में लीला रस लीला आरती अति पावन पुराणे आरती अति पावन पुराणे कलिमल मथ प्रताप निवारिणी कलिमल मथनी प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भवमय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमहासादि हरचरित गाने आरती अति पावन पुराणे धर्म भक्ति विज्ञान धारिणी विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परम ज्ञानी आरती अति पावन पुराणे धर्म भक्ति विज्ञान धारिणी परमहंस मुनि मनमोल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति 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 रस प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी कथा जन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराणे की धर्म भक्ति विज्ञान गाने की आरती अति पावन पुराणे की धर्म भक्ति विज्ञान गाने की गौरव करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि